डीएनए में आपका स्वागत है। इससे पहले आपने अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, क्योंकि आज उन्होंने 8:45 पर देश को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। पहली बात ये, सबसे बड़ी बात जो आपके लिए जानने वाली है वो ये कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सरकार नहीं चाहती कि इससे लोगों की आजीविका प्रभावित हो और लॉकडाउन जो है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ये बात कही है, इसलिए हाल फिलहाल देश में किसी लॉकडाउन की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री ने माना है कि देश में ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ी है और सरकार हर मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तीसरी बात यह कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है और नए कोविड अस्पताल बनाए जा रहे हैं। चौथी बात यह कि प्रधानमंत्री ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वो उन्हीं राज्यों में रहें जहां अभी वो हैं, यानी वो जहां हैं वहीं रहें और वहीं रहकर वो वैक्सीन भी लगवाएं और वहीं रहकर अपनी आजीविका भी चलाते रहें। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि लोग जहां हैं वहीं रहें, वहीं उनकी आजीविका भी चलती रहेगी, उन्हें आर्थिक मदद भी मिलेगी, जो भी मदद वो चाहते हैं वो मिलेगी और साथ ही उन्हें वैक्सीन भी वहीं पर मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आज हम देश के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन को आपके लिए डिकोड करेंगे और कोरोना वायरस के एक खतरे ने इस समय पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है और वो खतरा ये है कि ये जो नया वायरस है ये हवा के जरिए फैलने वाला संक्रमण है। और मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है कि कोरोना वायरस अब हवा के माध्यम से भी फैल सकता है और नीति आयोग ने भी इस बात को मान लिया है। यानी अब अगर आप संक्रमित व्यक्ति से 2 गज की दूरी पर भी खड़े हैं तो भी ये वायरस आपको संक्रमित कर सकता है। इसलिए आज हम आपको इस नए खतरे के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो आपके लिए समझने की है वो ये कि जैसे ही आज शाम को पूरे देश को यह पता चला कि आज 8:45 पर प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं, तो लोग बहुत इस बात को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे, चिंता भी दिखा रहे थे कि न जाने अब कौन सा बड़ा कदम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि शायद आज लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी सारी चिंता जो थी वो बेकार की थी। प्रधानमंत्री ने आज जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये कही है कि देश में फिलहाल कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा और सरकार नहीं चाहती कि लॉकडाउन से मजदूरों और गरीबों की आजीविका प्रभावित हो। और उन्होंने साथ ही आज ये भी बताया है कि इस बार की जो स्थिति है वो पिछले साल की स्थिति से बहुत अलग है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताया है और ये कहा है कि देश को हर कीमत पर लॉकडाउन की स्थिति से बचना होगा और उन्होंने इस बात की अपील देश के लोगों से की है। तो बड़ी बात जो आपके लिए जानने की है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है और जहां तक हो सकेगा वो कोशिश करेंगे कि देश में लॉकडाउन ना लगाया जा सके। और पिछली बार से इस बार की स्थितियां भिन्न हैं। इस बार हम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार हैं। पिछली बार हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पिछली बार हमारे पास इस कोरोना वायरस को लेकर जानकारियां नहीं थी, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थे, अस्पताल ठीक से काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं था, इसके अलावा हमारे पास लैब्स नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, इसलिए अभी लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। और
प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि लॉकडाउन लगाने से बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए फिलहाल लॉकडाउन की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने माना है कि देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है और हर मरीज तक ऑक्सीजन पहुंचे, सरकार इसकी पूरी कोशिश कर रही है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिति को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो तीसरी बड़ी बात कही है वो ये है कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है और नए कोविड अस्पताल भी देश में बन रहे हैं। इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी-फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के बड़े जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाइयां बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री ने जो आज ये बातें कही हैं, इसका एक सीधा सा मतलब ये है, आप देख रहे होंगे लगातार पीछे 3-4 दिनों में मीडिया में, सोशल मीडिया पर ये लगातार ये खबरें आ रही हैं कि देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। ये खबरें भी आ रही थीं कि हमारे देश में वैक्सीन की कमी हो गई है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, बेड्स नहीं मिल रहे, अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है और चारों तरफ से इस तरह की तस्वीरें आ रही थीं कि शमशान घाट में भी जो है भीड़ लगी हुई है, कब्रिस्तान में भी भीड़ लगी हुई है, जो कि 1-2 दिन के लिए बात सही थी, ऐसा हुआ था और पूरा देश ये तस्वीरें देखकर तब चौंक गया था क्योंकि हम इन तस्वीरों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पूरा देश ये सोच बैठा था कि कोरोना वायरस यहां से जा चुका है, हमारी कोरोना वायरस पर जीत हो चुकी है, इसलिए हम में से कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके देश को विश्वास में लिया है, भरोसे में लिया है और जितना भी दुष्प्रचार इस समय चल रहा था, एक एक करके उन्होंने हर बात का जवाब आज लोगों तक दिया है। चौथी बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों और लोगों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और वैक्सीनेशन का पूरा प्लान क्या है, योजना क्या है, ये आज उन्होंने देश के सामने रखा है। और ये ऐसे समय में है जब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश में वैक्सीन की कमी हो गई है और लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा, ये भी हमारे देश की एक बड़ी विडंबना है, जब वैक्सीन इंतजार कर रही थी तब हमारे देश में लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं थे
और जैसे ही सप्लाई लाइन में थोड़ा सा भी एक चेन इधर से उधर हुई, चेन टूटी, वैसे ही देश के सब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि वैक्सीन कहां है। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि वैक्सीन है और ये हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आए थे, उसी समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। इस प्रयास में हमारे प्राइवेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वैक्सीन्स की अप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइंटिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीम एफर्ट है जिसके कारण हमारा भारत 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड़, फिर 11 करोड़ और अब 12 करोड़ वैक्सीन डोज दिए गए हैं। आज कोरोना से इस लड़ाई में हमें हौसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और सीनियर सिटीजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन का लाभ मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सीन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। 1 मई के बाद से 18 वर्ष की ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। तो आप किसी भी राज्य में हैं, किसी भी शहर में हैं, किसी भी गांव में हैं, अब आपको ये वैक्सीन आप जहां पर भी हैं वहां पर आपको मिल जाएगी। चाहे वो राज्य सरकार के जरिए मिले या वो केंद्र सरकार के जरिए मिले, और या फिर आप खुद प्राइवेटली, निजी तौर पर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। 1 मई के बाद ये वैक्सीन सबके लिए खुल जाएगी। 5वीं बात जो आज प्रधानमंत्री ने कही वो ये कि देश के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की उन्होंने बहुत प्रशंसा की है, उन्हें धन्यवाद दिया है। आपने देखा होगा, हम लोग सेवाएं तो लगातार ले रहे हैं, लेकिन हम अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तारीफ नहीं कर रहे दिल खोलकर। हम अपने पुलिस की तारीफ नहीं कर रहे, अपने डॉक्टर्स की तारीफ नहीं कर रहे, अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी तारीफ नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने आज जो एम्बुलेंस को चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनकी भी तारीफ की है, उनकी प्रशंसा की है। और आप सोचिए कि हम जो बातें भूल गए थे वो प्रधानमंत्री ने आज हमें याद दिलाई हैं। मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी, सभी की सराहना करूंगा। आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों को बचाया था। आज आप फिर इस संकट में
अपने परिवार, अपने सुख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। पिछले एक हफ्ते 10 दिन में आपने देखा होगा बहुत सारी अफवाहें फैली हैं, बहुत सारी गलत जानकारियां दी गई हैं और इसे लेकर भी आज प्रधानमंत्री ने लोगों से एक अपील की है, वो भी आप सुनिए। घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहौल कम हो सके, लोग अफवाह और भ्रम में न आए। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बच्चों से भी एक बहुत ही नई तरह की अपील की है। आप तो जानते हैं, जो लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं वो इस बात को समझते होंगे कि हमारे देश में परिवारों में जो कुछ होता है, आजकल बच्चों की भी उनमें बहुत राय ली जाती है और बच्चों का भी बड़ा होल्ड होता है अपने परिवारों पर। और बच्चे कई बार ये तय करते हैं कि परिवार क्या करेंगे, क्या फैसले लिए जाएंगे परिवार में। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से अपील की है और कहा है कि बच्चे कोरोना वायरस को लेकर अपने परिवार के लोगों को जागरूक करें और ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो बड़े लोगों को ये रोकें कि वो अपने घर से बाहर बिना काम के ना निकलें और वो अपने घर में अपने बड़ों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास जरूर याद दिलाएं, एहसास करवाएं। ये काम आज उन्होंने देश के बच्चों से करने के लिए कहा है। इसलिए देश के जितने भी बच्चे हैं, ये जो अपील है ये उनके लिए है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है तो उसे बुलाकर ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने आपके घर के बच्चे से ये अपील की है, उसके लिए ही ये खास संदेश है। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्वच्छता अभियान के समय देश में जागरूकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की थी। छोटे छोटे बालक, 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था। उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। मेरे बाल मित्र, घर में ऐसा माहौल बनाइए कि बिना काम, बिना कारण घर के लोग घर से बाहर न निकले। आपकी जीत बहुत बड़ा परिणाम ला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो लोगों को सतर्क और जागरूक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं।
तो प्रधानमंत्री ने खास तौर पर युवाओं से और बच्चों से अपील किया। आपने ये नोट किया होगा कि आजकल प्रधानमंत्री मोदी युवाओं से और बच्चों से काफी संवाद करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने देश के सभी छात्रों के साथ संवाद किया था परीक्षा पे चर्चा के जरिए। और अगर आपको याद हो, जब 2014 का चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए थे, उस समय जो देश में जो परिवारों का मुखिया होता था, यानी जो ज्यादातर हमारे देश में परिवारों के मुखिया पुरुष हैं, तो पुरुषों ने यह तय किया था कि उन्हें अब सत्ता में बदलाव चाहिए। तो सत्ता में बदलाव हुआ, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद से उन्होंने परिवार में जो महिलाएं हैं उन पर ध्यान देना शुरू किया। और आपने नोट किया होगा, अगले 5 वर्षों में उन्होंने बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं शुरू की जिनसे सीधे सीधे परिवार में महिलाओं को फायदा हो रहा था, गृहिणियों को फायदा हो रहा था। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने पुरुषों को अपने पक्ष में किया परिवार में, फिर महिलाओं को अपने पक्ष में किया, क्योंकि महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं वो लेकर आए। और अब इस बार मैं ये देख रहा हूं कि अपने इस नए अवतार में इस बार वो बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, देश के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए अपने नए संदेश में आजकल वो सबसे ज्यादा जो जोर दे रहे हैं वो युवाओं पर और बच्चों पर दे रहे हैं। इसीलिए आज भी उन्होंने बच्चों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रधानमंत्री ने आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो कि सबके लिए बहुत काम की है। और इस बयान को सुनने के बाद हमारे देश में जितना भी दुष्प्रचार चल रहा है, जितनी भी चिंताएं हैं, डर हैं, डर क्या है हमारे देश में? सबसे बड़ा डर अब इस समय हमारे देश के लोगों को यह है कि कहीं लॉकडाउन दोबारा ना लग जाए। और आज जब यह पता चला कि प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों ने सबसे पहले यही सोचा कि आज कहीं लॉकडाउन का ऐलान ना हो जाए। इसलिए ये जो उनका वक्तव्य है आज का, जो अभी हम आपको सुनाने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको भविष्य की दिशा के बारे में पता चलेगा। और प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जीवन को बचाना जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियां देश में चलती रहें और लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो। तो अगर आप अंडरलाइन करने की कोशिश करें उनके किसी स्टेटमेंट को, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन जो है वो आखिरी विकल्प होगा और सरकार अभी ये नहीं चाहेगी कि कहीं भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही, प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। और प्रधानमंत्री के आज के संबोधन की आखिरी बात ये कि प्रधानमंत्री ने आज दवाई भी और कड़ाई भी का मूल मंत्र एक बार फिर से दोहराया है, जो पूरे देश को भूलना नहीं चाहिए। दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.